मेरा 1989 9वें महीने की 4 तारीख को दोपहर के टाइम तो जन्म होया था, 12 से 2 के बीच में। गांव में आप तो बता दिया, लडराउन गांव है। मेरी जब 7 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी माँ का देहांत हो गया था। हमारा नया मकान बनने लग रहा था। मेरा दादा पहले फौज में था, फौज में हरियाणा पुलिस में लग गया था। और जो मकान बना था उस मकान में मेरी माता जी की जो मृत्यु हुई थी वह रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हुई थी, जो ऊपर से गिर गई थी। और जब मेरी माता जी की रीढ़ की हड्डी टूटी, वो सारा का सारा मंजर में अपनी आंखों से देखने लग रहा था। छोटा हा बालक वहां खड़े थे उस टाइम वहीं पे। मेरा भाई मेरे तो लगभग 3 साल छोटा। मेरा भाई सोने लग रहा था। आज भी मेरे न्यू याद है, 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन, सुबह 6 का टाइम। मेरी माँ चाह की डेगची चढ़ा रही थी, चाह बनाने लग रही थी जिस वक्त यो हादसा होया था। और मैं अपनी छोटी पहाड़ टेक के यो सारा मंजर सब कुछ देखने लग रहा था। जब मेरी माँ पड़ी, रीढ़ की हड्डी टूटी, मेरी माँ ने बोल हो गई थी। मैंने जाकर मेरी माँ का हाथ लगाया, मेरी माँ के पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के खींचने की ठाण की कोशिश करी। मेरे तो हिल्ली कोई ना, मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं मेरे काकी हर ने मेरे काका ने बुला के लाया दूसरे घर तक, जो दूसरा काका है दूसरे दादा वाला। उन नाक उठाई, मैं अपने काना तो डॉक्टर की बात सुनू था। गांव का जो देसी डॉक्टर हो यार था वो न्यू कहने लग रहा था, बच्चे को नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई कि तब बड़ी अस्पताल में ले जाओ। उसने उड़े थे ओमनी गाड़ी में सफदरजंग लेकर गए थे। और सफदरजंग अस्पताल के बाहर मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही। बेड को नहीं मिला, बेड खाली नहीं था। सीधी सी बात यह है, उस टाइम पर सिफारिश ना थी, 4 आदमी जाने ना करते और पैसा नहीं था। बाबू उस हादसे को सहन नहीं कर पाया, मानसिक रोगी हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया। सन 2000 में 6ठी क्लास में होया था मैं। आज भी मेरे को याद है, 12 रुपये सरकारी स्कूल की फीस होया करती, दी नहीं जाया करती, रोया करते बैठ के। मास्टर उड़े तो न्योता दिया थे, जाओ रे फीस लिया हो। 1 तारीख तो 10 तारीख के बीच में फीस जमा करने का टाइम होया करता। घर आकर न्यू सोचा थे कह वहां किस्त है, ना मानस दिखा करता ना को औरत। किसी के घर के बाहर उस टाइम पर अगर हम हाथ कच्चे थे, ये बाबू पागल हो रहा है, उस वो क्या कर सकता है, क्या बना सकता है। मैं रोटी बनाया करता उस टाइम पर। मेरा भाई मेरे तक काफी छोटा था। किसी के घर के बाहर चले जाते ना, कदे वो चून में बत्ती पानी पड़ जाता, वो गलगला हो जाता, कदे वो चून करड़ा हो जाता। कच्ची पक्की चीजें बनाया करती, बन जाया करती, उसी ना खा लिया करते। जब किसी के घर के बाहर लासी लेने जाते, चटनी लेने जाते, अचार लेने जाते, ताने मारे हारते, रांड के सांड हैं। जिन आदमियों का कोई भविष्य ही नहीं, क्या करना है इनका, रोज आले ही डोलू न ठाके धमका दिया करते। नादान थे, ज्ञान ना था, ना न्यू बेरा था, बेजती हो थारी बेजती करे हैं। अगले दिन फिर पहुंच जाते, एक ना देता दूसरे के चले जाते, दूसरा ना देता तीसरे के चले जाते, पड़ोस में न्यू डारते। वो माड़ा टाइम जो था, उस माड़े टाइम ने एक बात सिखा दी, इज्जत पैसे की है। आपके पास पैसा है ना तो आपका सब कुछ है। उस टाइम पर मैंने एक चीज देखी, भगवान हर घर में कोई ना कोई औरत जरूर दे, चाहे बेटी के रूप में हो चाहे मां के रूप में हो। ये मारा मां भी नहीं, मारा बेटी भी नहीं, कोई सी भी चीज नहीं। इस समय से गुजरते गुजरते जब मैं 14 साल का होया, उस टाइम पर मेरे पापा की हालत भी ठीक हो गई थी। रोहतक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब ठीक हालत होने के बाद मजदूरी करने लगे, 75 रुपये मन मिल रहे थे। लटराउन गांव तक कतबगढ़ गांव पे मैंने एक पोस्ट भी गिरी थी। एक मिक्सर प्लांट था, उसमें रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर यार थे। 300 रुपये में ट्रक खाली हो यार था। वो 300 रुपया में क्या हो यार था, 2 आदमी खाली करते तो दोनों 150 मिलते। मेरे बाबू ने 150 मिल रहे थे, मैंने 75 मिल रहे थे। मैं खाली गल करवाता पर मैंने 75 इस मारे मिलते। मैं आधी उम्र का था, कम उम्र का था, काम में बराबर का कर रहा था, मैंने दिहाड़ी आधी मिल रही थी। वे ट्रक खाली करके सुबह 4 बजे उठ कर प्लांट में जाते, 3:30 से 4 के बीच में ट्रक खाली करके 7 बजे उल्टे घर आते। घर क्या की रोटी बनाता, रोटी बनाकर स्कूल में पढ़ने जाता, स्कूल में पढ़ कर वापिस आकर उस टाइम पर भूत सवार था क्रिकेट का। क्रिकेट खेलन दिल्ली आईजी स्टेडियम में जाता, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 साल में हरियाणा की टीम में भी खेला। एक गांव है हरिता, इसार के पास में, नाम थोड़ा और इन प्रेन हो सके है।
क्यों मदद ज्यादा कर रखी याद नहीं रहती कई बारी। उड़ा शायद एक कोई 5 साल भाई 5 साल था ऐसा नाम था, 97 किलो का छोरा 27 किलो का रह रहा था। इतनी सातली थी, इतनी बीमारी तो चकनाचूर। मेरे द्वारा मदद आएगी, आग भाई फलाना फलाना काम है। मैं बोला ठीक है भाई कोई बात कोई ना, फोटो फाटू भेज दियो। फोटो भेज दिया, मकान बोला मकान सरकारी योजना आता है, सरकार की दोबारा मिल रहा बीपीएल वाला। मैं बोला फिर तो वाक्य में गरीब है। चले गए, उसके हालात देखे, मन लाइव आना शुरू कराया। लाइव आगे मैंने बात बताई तो खड़े हो गए, तो इसे आदमी तमाशा देखा। गांव की हालत है बेरा ला क्या गांव में घर गए सरकारी नौकरी। मैं बोला यार सक्षम गांव फिर भी इतने पीछे क्यों कर। उड़े चले गए तो मैंने जो बातें कही ना वो फोन पे, सबसे पहले मैंने अपनी जेब में गए शायद 5100 रुपये काट के दिए। फिर मेरी गल 2-3 भाई और थे 11 से 21 उनने दिए। यानी कि हमने अपनी तरफ तक मेरे याद नहीं है 12-13-14 हजार रुपये इकट्ठे करके दे दिए। रुपये ऊपर नीचे हो सके हैं भाई, उस तक इकट्ठे करके दे दिए ना। वह वीडियो सुनकर सबकी आंख खुल गई। उड़े उड़े मौके पर 50-60 हजार रुपये इकट्ठे हो गए सारे दूरी थे। मैं बोला अरे बोले मानसो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तो मनाने की जरूरत हो, कम पहले नहीं कर लेते। अगले दिन गांव में पंचायत होगी, 2.5 लाख रुपये इकट्ठे करने थे उसके इलाज थी। अगले दिन गांव में पंचायत हो गई। नहीं बोले अरे इतनी दूर तक एक छोरा मदद करके हम नहीं कर सकते। सारे गांव ने मैं उस गांव का धन्यवाद करूं आज। अगले दिन उस सारा खर्चा वो गांव ने उठ्या, उस छोरे का खर्चा कराया सारा। तो ये सोचने की बात है, मन ने उड़ जाकर के कर दिया। को आशीर्वाद थोड़ी दिया, मैं को बाबा थोड़ी हूं। उन तरीका बेरा पाट गया कि भाई मदद न्यू भी हो सके, क्योंकि हमारे मानस आज भी सादे बोले दे आती आदमी, उनने ज्ञान को ना होता। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग की तो स्कूल बनाना होता, की तो प्याऊ बनानी होती, अस्पताल बनाना होता। 1-1 रुपया 1-1 ईंट इकट्ठी करने की मुहिम ही चलाया करते। और जिसका जुगाड़ होसा उसा देकर कोई नेता मंत्री कुछ नहीं बनवारता, अपने दौरे तो बनवारते सारे काम। वो टाइम लेना चाहवा सा हमने किसी की जरूरत ना पड़े। एक गरीब आदमी की, गरीब बेटी की पढ़ाई फ्री हो जाए, गरीब आदमी की छोरा हो चाहे छोरी, एक गरीब बेटी का ब्याह फ्री हो जाए, खाने के दाने सब कर ले हैं, किसी ने धक्के खाने की जरूरत ना पड़े किसी नेता के बारे। आपका कहने का मतलब है आप नूचा हो मानस का मानस काम आवे, मानस का मानस काम आओ। हमारा समाज यो है था, जिन जातियां आप बट रहे हो, जिन उन जातियां हम प्यार कितना करे यार।